गुरु कृपा कैसे होगी? पहली बात ये समझो आज, क्योंकि बिना गुरु कृपा के इस भाव से हम पार हो नहीं सकते। एक राजा के थे, सत्यनारायण की कथा होती, ध्यान से सुनियो बात। एक राजा के यहां सत्यनारायण की कथा होती थी, और आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी है। हर पंडित जी कहते हैं आखिरी में, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, उन पंडित जी को एक अलग आदत पड़ी थी। इतनी तो वे कहते ही थे, पर वे एक शब्द और जोड़ते संग। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और पंडित जी के में हरि चाहे तो बंधन छूटे। रोज कथा होती राजा के। एक दिन राजा कहूं से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ। अब वो पिंजड़ा होता ही रखो, तो जैसा ही पंडित जी ने कही इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू बैठो बैठो बोलो हट झोट्टा पंडित। सो राजा भी मिट्ठू की तरफ देखे, वो पंडित जी भी देखे कि इन्हें सब मिटाओ हम आओ। अब दूसरो अध्याय भाव तोता सुनत रहो कथा। और जैसे ही पंडित जी ने कही कि इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो तोता बोलो हट झोट्टा पंडित। पंडित जी ने सोची आखिरी कथा कहा आज राजा के, अब ने करवा है राजा हमारी कथा कब। अब पंडित जी ने तीसरो अध्याय पढ़ो, सो एक शब्द किताब में देखें और फिर तुरंत तोता है कि जो तो अब भाई फिर भूल है। जैसे ही तीसरो अध्याय भाव इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो बोलो हट झोट्टा पंडित। राजा बोले महाराज बांधो सामान। महाराज ने कही कि 2 अध्याय तो हो। बोले हो गए वे तो 2, तुम उठाओ जे चार शंख झाला करो ऐसे। अब पंडित जी क्या करते बेचारे, अपनी पूजा सामग्री इकट्ठी करी। अब पंडित जी चलन लगे। चलते चलते रास्ते में उनको एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा बहुत पहुंचे हुए संत थे। बोले क्यों पंडित जी चेहरा उदास है? पंडित जी बोले महाराज का बताएं, राजा के अच्छी खासी कथा होती, परिवार पल रहा हो, तो का पता वो राजा कहूं से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ। वो हमसे कह रहा हट झोट्टा पंडित। सो राजा ने भगा दो। महात्मा बोले रुक जाओ, चलो हमारे साथ। हम देखते हैं उस मिट्ठू को और राजा को। और उन पंडित जी को लेके संत जी जैसे ही राजा के दरवाजे आए। राजा भी जानत तो कि बहुत बड़े महात्मा हैं जी, सिद्ध पुरुष हैं। राजा चरणों में गिर पड़ा। महाराज हमारे तो भाग खुल गए कि आज हमारे दरवाजे संत पधारे हैं। राजा ने देखा चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज आप? महात्मा बोले राजा हमें तुम्हारे तना को मिट्ठू से मिलने हैं यार। बोले जो है। महात्मा बोले बहुत ज्ञानी हते। अच्छा एक बात और आपको बता दें, पहले जानवर भी बात करते, पेड़े भी बात करते, पशु पक्षी भी बोलते सतयुग त्रेता और द्वापर में। द्वापर के अंत में ध्यान से सुनियो बात, बलराम जी ने श्राप दे दी थी सबको कि तुम्हारे बोलो हो तो, पर तुम्हारी भाषा को के समझ में नहीं आए। जब बलराम की श्राप आए, पहले के पशु पक्षी बोलते, तो महात्मा बोले काय तोता
का बिगाड़ दो रे महाराज ने, तुम विचारो हीरा सी कथा गा रहो तो अपनो परिवार पाल रहो, तुम काय को लगे हट झुट्टा पंडित झुट्टा पंडित। तोता बोलो महाराज हमारी पंडित जी से कोई बुराई नहीं है, हम पहली बार मिले हैं। तो बोले फिर काय कह रहे झुट्टा पंडित, सत्यनारायण की कथा का झूठी है? बोले नहीं कथा झूठी नहीं है। बोले जो पंडित जी कह रहे हैं वो शब्द झूठो है। का हरि चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले मतलब? तोता बोलो कि जा बात झूठी है, भगवान के चाहे वे से बंधन नहीं छूटत। महात्मा बोले क्यों? तोता बोलो हमारा प्रमाण है इनके। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी कोशिश करी कि दुर्योधन सुधर जाए, समझावे गए, उन्होंने एक मानी, उन्हें एक मानी। हनुमान जी रावण को समझावे गए, कितनों समझाओ, उन्हें एक मानी। मन भगवान के चाहे से बंधन छूटते तो छूट जाते। तोता बोलो महाराज और हम पे बीत गई सो हमारा तो विश्वास उठ गया ये शब्द से कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। बोले कैसे? तोता बोलो कि हमारी कहानी सुन ली तन्नक सी, तुम्हें समझ में आ जाए। बोले का? तोता बोलो हमारा जन्म भाव एक जंगल में, बगल में है तो एक गुरुकुल, ब्राह्मण बालक पढ़ते भी, पंडित जी भी जाई कहते कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। अच्छा जो कछून ब्राह्मण बालकों को पढ़ाओ जाए वो हमें सब रट गओ। एक दिन हम बैठे थे डगार पे, एक शिकारी आओ और उन्हें हमें जाल में फंसा लाओ। हम कैसे मान जाए कि हरि चाहे तो बंधन छूटे? हमने तो सब रट लाओ, तो जितने मंत्र थे सब। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर उस शिकारी को देने तो गांव के सेठ को पैसा, सो वो पैसा चुका नहीं पाओ, सो हमें बेच गाओ। सो शिकारी के हथे हम लोहे के पिंजरा में और सेठ के आ गए चांदी के पिंजरा में। उस सेठ को देने तो ये राजा को पैसा, सो वो ने चुका पाओ, सो वो हमें एक बेच गाओ। सो हम बैठ गए सोने के पिंजरा में। अब पिंजरा तो पिंजरा है, चाहे सोने को हो, चाहे चांदी को हो, चाहे लोहे को हो। महात्मा बोले तुम्हें बंधन से छूटने? तोता बोलो बिल्कुल। महात्मा बोले आध घंटा में छूट जाओ, हम अब उपाय बताएं दे रहे। और वो के कान में कछु मंत्र दाओ, बाहर न करे। बोले ले राजा तुम आओ जो तोता। और राजा आज की कथा भर करवा ले, जो 2 अध्याय रह गए थे, फिर कल से कराने हो करजो, अन्य कराने हो न करजो। राजा ने कही महाराज जमाओ सामान। अब महाराज के पुराने ऐसे हो रहा है कि वो अब भाई फिर के है कि हट झुट्टा पंडित। महाराज ने डरा डरा 4वां अध्याय पढ़ो और जैसा ही कही इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4वां अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। तोता बोलो ही ने। राजा ने मंत्री से कही देखो तोता क्यों नहीं बोला? मंत्री पास में गाओ। बोले राजा साहब जो तो मर गाओ, तोता तो मर गाओ। राजा ने कही जल्दी निकालो बाहर। जो ही मंत्र दे गए थे गुरु जियों को कि तुम मरबे को करियो नाटक, और जैसा ही वे बाहर निकाले तो मुड़ जाचू। सुबह सांस साध के बैठ गओ। जैसे ही बाहर निकाला तोता फुर्र से उड़ा और महल के कंगूरे पे बैठ गया और बोला सुनो राजा, अबे तक तुम भ्रम में हते। ये बात सही नहीं है कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, पर आज जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। बोले क्या? बोले गुरु चाहे तो बंधन छूटे, क्योंकि मेरे बंधन मेरे गुरु ने छुड़ाए हैं।
अगर गुरु चाहे तब ही बंधन छूट सकते हैं। ईश्वर न किसी को बंधन में बांधता है और न किसी को बंधन से मुक्त करता है। माया हमें बंधन में बांधती है और गुरु हमें बंधन से मुक्त कराता है। तो जिस पर गुरु कृपा हो जाए, अब बात यह भी ध्यान से समझना, गुरु जी की कृपा कैसे होगी? जब तक तुमने गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी का स्पर्श नहीं किया, तब तक तुम्हें तुम्हारे गुरु की कृपा मिल ही नहीं सके। तुम कछु कर लियो। शिव पिंडी का दर्शन, गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होते और उस शिव पिंडी का दर्शन राम, उस शिव पिंडी का स्पर्श जिस दिन कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु की पूरी कृपा हो जाएगी। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी आप किसी अच्छे संत के, सदगुरु को प्रणाम करना और जिस विधि से मैं बता रहा हूं वैसे प्रणाम करना। एक बार वो महात्मा भी तुम्हें नीचे से ऊपर तक देखे कि जो हल्के गुरु को चेला तो आए नहीं। एक हो जा बात कैसे पता लग गई जो को पता नहीं रहे। जब भी अपने गुरु को प्रणाम करो तो गुरु जी के दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शिव पिंडी होती है, उसका स्पर्श जरूर करना। ऊपर गुरुजी के चरण छुपाओ चाहे नहीं छुपाओ, पर अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है, पूरे भजन की ऊर्जा वहीं से निकलती है। आप कभी भी देखना, जो अच्छे महात्मा हैं, भजनानंदी हैं, वे जब भी बैठे अपनो दायनो पांव के नीचे दबा के बैठते हैं। अब परत रहो देखो जितने पांव पर पता है कि कुछ नहीं होने, हमाओ भजन जा ही नहीं सकत। इसीलिए अक्सर करके देखना वो अपना दाहिना पांव के नीचे दबा के बैठते हैं। तो गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है और ये जितना संसार है ये सब पिंडी से बना है।